हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बच्चे, आज का सेशन जो है इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो देखते हैं कि सैटरडे के इस रिवीजन सेशन में कौन कौन से न्यूज़ है, कौन कौन सी खबरें हमें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ हमें रिवाइज करनी है। चलिए बच्चे, स्टार्ट करेंगे हमें। ओके, स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज का है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी कि UNHCR, ठीक है, ये बच्चे आपका यूनाइटेड नेशन का ही एक विंग है। इसके अगले प्रमुख के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? ठीक है, तो ये आपको प्रश्न पूछा हुआ है। आपको बच्चे याद रखना है, ये इराकी है यानी कि इराक के हैं। इनका नाम है, इराक के राष्ट्रपति बरहम साली है। ठीक है, इनका नाम है बरहम साली। ये वर्तमान में इराक के राष्ट्रपति हैं। तो इनको जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा UNHCR का हेड के रूप में नियुक्ति दी गई है। तो यहाँ पे दोनों ही तरीके से इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी पूछ सकते हैं कि UNHCR के अगले प्रमुख कौन है, और ये भी पूछा जा सकता है कि इराक के राष्ट्रपति कौन है ना। दोनों तरीके से आपको याद रखना है। इनका नाम है बरहम साली। अगला क्वेश्चन है, 2025 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये जो आपकी ट्रॉफी है, ये जो चैंपियनशिप है, आप लोग अतुल सर की आवाज़ को इग्नोर करिएगा, ठीक है। हाँ, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है और इसका टूर्नामेंट जो है अभी हुआ है बच्चे, नेशनल लेवल पे आपकी खेले जाती है। और तो इसे किसने जीता है? झारखंड की टीम ने इसे जीता है। याद रखना, ये जो है आपका झारखंड की टीम ने जीती है। अच्छा, हाल ही में खबरों में रहा लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? आप लोगों को मैंने बताया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, और ये है आपका असम में। इसके बारे में एक खास बात आपको मैंने बताई थी कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है ना, यहाँ पे बैम्बू यानी कि बांस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इस नए टर्मिनल, ये जो गोपीनाथ बोरदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके नए टर्मिनल को बनाने के लिए पूरी तरीके से बैम्बू का इस्तेमाल किया गया। आप लोगों को मैंने तस्वीर दिखाई थी, अगर आपको याद हो तो, कितना खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ था, है ना। तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि असम में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसके नए नेचर थीम वाले टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, जिसके कारण ये आप अपनी थीम के कारण ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में था। याद रखना, असम में है। अगला है, 26 अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप शील्ड पुरुष वर्ग किसके द्वारा जीती गई है? तो ये आरपीएफ की टीम थी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये जो आरपीएफ की टीम थी, इन्होंने मेंस में जो है आपका ये जीता है। और अगर हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं की टीम की बात करें, तो महिलाओं की कैटेगरी में CISF की टीम ने जीता है। ठीक है, तो ये जो है आपका वुमेंस की टीम हो गई, और मेंस की टीम में जो है आरपीएफ की टीम ने जीता है। याद रखना बच्चे, ठीक है। अगला है, किस भारतीय फुटबॉल क्लब ने SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 जीती है? यहाँ पे आपको एक क्लब का नाम याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि ईस्ट बंगाल क्या है? तो ये बच्चे आपके एक फुटबॉल क्लब है, और इन्होंने जो है आपका सैफ का मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, तो साउथ एशियन कंट्रीज़ का अपना एक फुटबॉल फेडरेशन है, जिनके जो वुमेंस क्लब चैंपियनशिप है, वहाँ पे भारत का ही एक फुटबॉल क्लब यानी कि ईस्ट बंगाल जीता है। ठीक है, याद रखना बच्चे, ये है आपका ईस्ट बंगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा घोस्ट पेयरिंग अटैक किससे संबंधित है? आप लोगों को मैंने बताया था घोस्ट पेयरिंग अटैक। घोस्ट पेयरिंग अटैक ये बेसिकली बचा है आपका एक साइबर थ्रेट है। ठीक है, एक साइबर थ्रेट है, साइबर क्राइम है। और ये जो है आपका जो व्हाट्सअप यूज़र्स हैं, जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप यूज़र्स हैं, उनके द्वारा जो मैसेजेस भेजे जाते हैं, जो इमेजेस शेयर की जाती है, जो वीडियोस जो आपके शेयर की जाती हैं, उनको हैक किया जा सकता है। ठीक है, तो एक प्रकार का जो है आपका बच्चे ये क्या है? साइबर थ्रेट है। एक तरीके से ये हमारी जो व्हाट्सएप की एक्टिविटीज़ है ना, व्हाट्सएप की एक्टिविटीज़ हैं, उनको जो है आपका हैक कर देता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। हाईजैकिंग ऑफ व्हाट्सएप अकाउंट वाया द डिवाइस लिंकिंग फीचर। ठीक है, तो डिवाइस लिंकिंग जो फीचर होता है, इसी में एक लूप होल है, जिस लूप होल का इस्तेमाल करके जो हैकर्स हैं, उनके द्वारा बच्चे आपका हाईजैक किया जाता है। तो याद रखना कि घोस्ट पियरिंग जो है आपका, ये इसे नाम दिया गया है इस प्रकार के साइबर थ्रेट को। ठीक है, अगला है, कश्मीर के संदर्भ में अक्सर इस्तेमाल होने वाला शब्द चिलई कला, इसका मतलब क्या होता है? तो कश्मीर में बच्चे एक टाइम पीरियड होता है जिस समय बहुत ज़्यादा जो है ठंड होती है, बहुत ज़्यादा जो है इस समय आपकी ठंड होती है। तो उस वाले टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? चिलई कला कहा जाता है। और ये जो है आपका 40 दिनों की अवधि का होता है।
मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी यहाँ पे होती है ना। आप लोगों को ये तो पता है कि डल झील जो है आपकी कहाँ पे है, ये है हमारे श्रीनगर में, ठीक है। तो डल झील में जो बर्ड्स होती हैं, वहाँ पे जो आपकी मछलियाँ होती हैं, वो तक वहाँ पे जम जाती हैं, इतनी ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। तो इस दौरान जो है आपका ये 21 दिसंबर से शुरू होकर के 30-31 जनवरी तक चलती है, ठीक है। तो अभी ये स्टार्ट हो चुकी है, तो इसीलिए बच्चे आपका ये चर्चाओं में था। तो समर हीट वेव पीरियड ये भी नहीं होगा, मानसून ये भी नहीं होगा, पीरियड ऑफ हार्सेस्ट विंटर कोल्ड है ना, ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो टाइम पीरियड होता है 40 दिनों का, जो कि 20-21 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है और पूरे जनवरी भर चलता है, इसको जो है चिलई कला कहा जाता है। कहाँ पर? कश्मीर में, ठीक है। इस दौरान भारी बर्फबारी, शून्य से नीचे तापमान और पानी के स्रोत जम जाते हैं। यह सर्दी का चरम होता है, जिसके बाद छोटे और हल्के चरण यानी कि चिलई खुर्द और चिलई बच्चा आते हैं, ठीक है। इसके बाद में जब ठंड थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है ना, उसके बाद में ये फेजेस आपके स्टार्ट होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस हस्ती को हाल ही में शेविलियर दी एल एड्रेस आर्ट एट डेस लेट्रेस, इसका जो है आपका सम्मानित किया गया है। इसमें बस आपको ये याद रखना है बच्चे कि ये स्टार्टिंग में जो है ना आपका शेविलियर दी लेट, ठीक है। और डी लेट में आपका क्या है कि लिटरेचर यानी कि साहित्य, ठीक है। तो साहित्य के क्षेत्र में जो है आपका ये दिया गया है, बेसिकली लिटरेचर के फील्ड में दिया गया है। इनका नाम याद रखना, इनका नाम है रवि देके, ठीक है। वैसे राइटर नहीं है, लेकिन इनको जो है आपका इनके जो बुक पब्लिशिंग हाउस है उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। और उसके अलावा बच्चे केरला में एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, केरला लिटरेचर फेस्टिवल, उसके फाउंडर भी जो है इनको माना जाता है ना, इनके द्वारा जो है आपका ये फेस्टिवल मनाया जाना यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो इनका नाम आपको याद रखना है, साहित्य से इनका संबंध है, रवि डी के, और इनको जो है शेवलियर दी लिट का जो अवार्ड है, एक तरीके से टाइटल है, वो दिया गया है। अगला बच्चा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 की थीम क्या है? पहले तो ये याद रखेंगे कि भारत में हर साल 24 दिसंबर को 24 दिसंबर को ये दिन जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार बच्चे आपका क्या रखा गया है ना, इस बार जो है जो डिजिटल जस्टिस है, ठीक है, उसके लिए जो है आपका एक थीम रखा गया है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू द डिजिटल जस्टिस, ठीक है। इस बार जो है आपका ये रखा गया है। आप लोगों को पता है कि अभी जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं सारी की सारी जो है आपके डिजिटाइज हो गई हैं, है ना। तो आपकी किसी के लिए भी अगर आपकी तरफ से कोई समस्या है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई शिकायत है, तो उनको जो है दर्ज करने के लिए अलग अलग पोर्टल अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा ओपन किए जा रहे हैं, ठीक है। तो वही इस बार का थीम रखा गया है। उपभोक्ता दिवस जो है आपका 24 दिसंबर को मनाया गया और इस थीम के साथ में मनाया गया। अगला बच्चे, भीमा नदी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर के बहती है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। अभी क्या हुआ बच्चे, भीमा नदी जो है ना, भीमा नदी, पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोकल देख लेते हैं। तो लोकल जो लोग हैं भीमा नदी को वो चंद्रभागा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये कृष्णा नदी की, याद रखना है कि कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और ये 3 भारतीय राज्यों में होकर के बहती है। अब यहाँ पे जो है कहानी स्टार्ट होती है। ये बच्चे आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटका है और आपका तेलंगाना है, ठीक है। 3 स्टेट है, तीनों में से एक स्टेट है अपना कर्नाटका। तो कर्नाटका ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार पे आरोप लगाए हैं कि वो भीमा नदी का जो पानी है ना उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसके कारण ये आपका चर्चाओं में आया है। तो ये याद रखना बच्चे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब होगा इसमें, क्योंकि ये तीनों स्टेट से होकर के आपकी ये बहती है, ठीक है। अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में भीमाशंकर पहाड़ियों से निकलती है। कर्नाटक, तेलंगाना, इससे पहले कि तेलंगाना की सीमा के पास कर्नाटक के रायचूर जिले में कृष्णा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो याद रखना, पहले महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर आपका कर्नाटका, ठीक है। और कर्नाटका में ये कृष्णा नदी है, जहाँ पर कि ये कृष्णा नदी के साथ में आपकी मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे बहती है। और कंट्रोवर्सी मैंने आपको बता दिया कि कंट्रोवर्सी किस बारे में है, ठीक है। तो कंट्रोवर्सी आपकी यही है, कर्नाटका सरकार के द्वारा मिसयूज़ के जो है आपके इस पे सरकार पे एक तरीके से आरोप लगाए गए हैं। अगला बच्चे, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन है? अब ये किताब आपकी काफ़ी चर्चाओं में है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। एक तो बच्चे इसमें राइटर हमारे इंपॉर्टेंट हैं ही, साथ में जिन्होंने ये किताब लॉन्च की है, भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि
श्री CP राधाकृष्णन, इनके द्वारा जो है आपकी बुक लॉन्च की गई है। और इस किताब को वासुदेव देवनानी, आपको याद रखना है बच्चे, वासुदेव देवनानी के द्वारा लिखा गया। और यहाँ पे राइटर का नाम भी इंपॉर्टेंट है और जिन्होंने लॉन्च किया ना उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आपका जो राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष के, ये आपके विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है, वासुदेव देवनानी, इनके द्वारा किताब लिखी गई है। और इसको जो है आपका विमोचित किया गया, इसका विमोचन किया गया है राजस्थान में ही हमारे उपराष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है, हाल ही में बच्चे आपका शुरू हुआ है उड़ीसा में, ठीक है, आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया भी है ये। तो ये आपका धनु यात्रा कहाँ पे है, धनु यात्रा आपका उड़ीसा में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उड़ीसा में जो है आपका धनु यात्रा का जो सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है। और इसकी खासियत ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है, ठीक है। अगला है लीगल टेक स्टार्टअप, आपका इसका नाम याद रखना बच्चे, ये है आपका लेजिट AI, ठीक है, लेजिट AI। इसने हाल ही में AI पावर्ड लीगल असिस्टेंट एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसे याद रखना है। तो इसका नाम याद रखिएगा। ये जो स्टार्टअप है आपका लीगल टेक, ठीक है, ये जो आपका स्टार्टअप है लेजिट AI, ये कर्नाटका भी, ये आपका केरला बेस है, ठीक है, केरल में बेस है। आम नागरिकों के लिए मुश्किल कानूनी प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर इनका फोकस है, ठीक है। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है आपका, ये पहले तो कंपनी का याद रखना है, ये केरला बेस्ड कंपनी है आपकी, ठीक है। और इन्होंने ये जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है ना, आप लोगों को पता है कि लीगल चीज़ों में अधिकतर बचे है ना, लीगल चीज़ों में अधिकतर जो है आपका सभी का हाथ जो है आपका तंग रहता है। एक तो डॉक्टर के काम में, एक जो है आपका लीगल काम है ना, वो वकील ही कर सकता है, दूसरा जो है आपका डॉक्टर काम डॉक्टर ही जानता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा जो है आपके एक तरीके से कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। तो लीगल टर्म्स को, लीगल प्रोसेस को आसानी से समझाने के लिए, ठीक है, ताकि लोगों में इसकी जो अवेयरनेस है वो बढ़े, उसके लिए जो है इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। तो AI पावर्ड लीगल असिस्टेंट एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है बच्चे, ठीक है। और ये आपका केरला बेस्ड कंपनी है, ठीक है, केरला बेस्ड कंपनी है, इसका नाम याद रखिएगा। अगला है सीरिया में आईसिस के ठिकानों पर हमला करने के लिए अमेरिका और जॉर्डन के द्वारा शुरू किए गए जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन का नाम क्या है, आप लोगों को याद होना चाहिए। USA और जॉर्डन दोनों ने मिल करके बच्चे आपको ये ऑपरेशन किया है, ठीक है, इसका आपको याद रखना है। और इसका नाम है ऑपरेशन हॉक आई नाम है इसका। सीरिया में जितने भी आईसिस के ठिकाने थे उन पे जो है आपका हवाई हमला करके इन्होंने क्या किया, उन ठिकानों पर सटीक गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें कमांड सेंटर और हथियार रखने की जगह भी शामिल थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना बच्चे, ये सीरिया में हुआ है ऑपरेशन हॉक-आई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी पहली व्हील चेयर यूजर मिकाएला बेंटहॉस को NS-37 मिशन पर अंतरिक्ष में भेज रही है। अब यहाँ पे जिन पर्सनैलिटी का नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है मिकाएला, ठीक है। मिकाएला बेंटहॉस बेसिकली बच्चे आपकी ये दुनिया की पहली ऐसी व्यक्ति हैं जो कि व्हील चेयर पे है, ठीक है, लेकिन इनको जो है अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। तो कौन सी कंपनी है जो कि इनको अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रही है, ये है आपकी ब्लू ओरिजिन, ठीक है, ब्लू ओरिजिन है, आपको याद रखना है बच्चे, ठीक है। ब्लू ओरिजिन का नया शेपर्ड रॉकेट खासतौर पर अलग अलग तरीके के लोगों को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उनमें से एक जो है आपकी मिकाएला बेंटहॉस भी है, जिनको सक्सेसफुली जो है आपका अंतरिक्ष में घुमा करके लाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बच्चे, ब्लू ओरिजिन, ठीक है। ये बेजोस की कंपनी है, जैसे एलन मस्क की है ना आपकी स्पेसएक्स, उसी तरीके से। अच्छा, दिसंबर 2025 में चौथी ब्रिक्स शेरपा मीटिंग के दौरान कौन से देश ने ब्राज़ील से ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी संभाली है। अब देखो, दिसंबर 2025 ये साल खत्म हो गया, अगला साल आएगा 2026। तो 2025 में पूरे साल भर के लिए ब्रिक्स की जो मेजबानी थी, एक तरीके से अध्यक्षता थी ना, वो थी आपके ब्राज़ील के पास में, ठीक है। अब 2026 बच्चे आपका आने वाला है, 2026 आपका जो है आपका आने वाला है। और अगले साल ये जो प्रेसिडेंसी है ब्रिक्स की, वो जो है आपका भारत को मिली है। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 2026 में ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है, अध्यक्षता है, वो भारत के पास है, इस बार जो है आपका ये ब्राज़ील के पास थी। अच्छा, किस भारतीय राज्य ने गिग वर्कर्स को न्यूनतम वेतन और सोशल सिक्योरिटी देने के लिए प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर रजिस्ट्रेशन और वेलफेयर एक्ट 2025 को मंजूरी दे दी है। बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी स्टेट के द्वारा गिग वर्कर्स के लिए, ठीक है। गिग वर्कर्स का आपका आसान भाषा में आपको मैं एग्जांपल बताऊं,
वो वर्कर जो कि अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी से उनका डायरेक्टली जो है आपका लेना देना नहीं है, मतलब उनको कभी भी ऑफिस नहीं जाना है काम करने के लिए, है ना। इसमें आपका सिंपल से मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ बच्चे, जैसे कि जोमेटो के जो आपके डिलीवरी बॉयज़ हैं, है ना। तो जो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, जिस तरीके से जो है आपका लोग काम करते हैं, उनके जो रिलेशन है अपनी कंपनीज़ के साथ में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, है ना, तो वो जो वर्कर हैं उनको गिग वर्कर कहा जाता है। और गिग वर्कर्स जो है बहुत बड़ी इकोनॉमी को संभाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो गिग वर्कर्स जो है बच्चे आपका ये याद रखिएगा, गिग वर्कर्स के लिए न्यूनतम वेतन, क्योंकि अभी क्या है आप लोगों को पता है कि जैसे डिलीवरी बॉयज़ हैं, है ना, फॉर एग्जांपल डिलीवरी बॉयज़ हैं, तो उनका जैसे कि वो जितनी भी डिलीवरी करेंगे दिन भर में, है ना, उनका जो वेतन है ना वो फिक्स नहीं है, वो फिक्स नहीं है, कभी ज़्यादा कर सकते हैं, कभी कम कमाई कर सकते हैं, है ना। तो उनके लिए भी जो है आपका मिनिमम वेजेस, उनके लिए भी न्यूनतम वेतन और सोशल सिक्योरिटी देने के लिए आपका एक रजिस्ट्रेशन वेलफेयर एक्ट लाया गया है 2025 से। तो आपको ये पूछा है कि कौन से स्टेट के द्वारा आपका ये लाया गया है, तो याद रखना बच्चे ये है हमारा झारखंड, ठीक है। तो ये आपका किया गया है, आपको याद रखना है, गिग वर्कर्स के लिए आपका एक्ट आया है, ठीक है। और झारखंड की सरकार जो है इसे लॉन्च करने की या फिर इम्प्लीमेंट करने की सोच रही है। अच्छा, भारत के अगले जनरेशन के अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन मैत्री सेकंड, इसके पूरा होने के अनुमानित साल क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बच्चे आपका डिसाइड किया है कि 2032 तक इसके सारे के सारे जो रिसर्च हो रही है ना वो सारी की सारी खत्म कर दी जाएंगी। तो 2032 तक पूरा होने का लक्ष्य रखकर ये प्रोजेक्ट जो है आपका ग्लोबल क्लाइमेट, आपका ग्लेशियोलॉजी, ठीक है, एनवायरमेंटल रिसर्च, इसमें जो है आपका भारत के लिए काम करेगा, ठीक है। तो मैत्री जो है हमारा अंटार्कटिक में, ठीक है, अंटार्कटिक में बच्चे आपका एक रिसर्च स्टेशन है, तो इसका जो है आपका पूरा होने के जो एक तरीके से हमने एम बनाया, उद्देश्य बनाया है, वो है आपका 2032, ठीक है। 2032 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है आपका ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। अच्छा, लर्निंग डिसेबिलिटी वाली पहले ऐसे कलाकार कौन बने हैं जिन्होंने कि प्रतिष्ठित टर्नर प्राइज जीता है? टर्नर प्राइज बच्चे ये दिया जाता है आपका आर्टिस्ट को, ठीक है, कलाकारों को जो है आपका पुरस्कार दिया जाता है टर्नर प्राइज़। और टर्नर प्राइज़ जो है आपका इस बार जीता है नियना कालू ने, इनका नाम याद रखना, इनका नाम है नीना कालू, ठीक है। और इनकी आर्ट बच्चे ये है, अगर आप देखें इनकी आर्ट ये है, ठीक है, इनकी आर्ट जो है आपकी ये है आपकी आर्टिस्ट और ये है इनकी आर्ट, ठीक है। तो टर्नर प्राइज़ जो है इन्होंने जीता है, नाम इनका याद रखना नीना कालू। अगला है कौन सी क्रिकेटर महिला T20 इंटरनेशनल में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियन बैट्समैन बन गई हैं? तो आप लोगों को याद होना चाहिए स्मृति मंदाना। अगला है आपका ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ये है आपका इसरो। इसरो के लिए एक अचीवमेंट है, अगर आप इस सैटेलाइट को देखेंगे ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और दुनिया के सबसे हैवी सैटेलाइट में से है, ठीक है। तो इसको बच्चे हम सक्सेसफुली लॉन्च कर रहे हैं, दिसंबर 2025 में से जो है आपका लॉन्च किया जाएगा। और ये आपकी यूएस बेस्ड एक कंपनी है, ये जो आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है भारत का नहीं है, ठीक है, हैवी है, भारत का नहीं है, आपकी एक यूएस बेस्ड कंपनी है, कंपनी का नाम है AST स्पेस मोबाइल। तो इस कंपनी के द्वारा इसरो को चुना गया है इसे लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है ब्लूबर्ड ब्लॉक कम्युनिकेशन नाम है इसका, और ये आपका एक कम्युनिकेशन ब्लूबर्ड ब्लॉक सैटेलाइट नाम है इसका, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला है बच्चे किस देश ने अपना पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च किया है जो कि 1 रियाल का है और 2026 में ये आपका सर्कुलेशन में आएगा? तो ये है आपका ओमान। ओमान के बारे में 2-3 चीज़ें याद रखना, ये जो है आपका एशियन कंट्री है, इसकी जो राजधानी है वो है आपकी मस्कट में, ठीक है। और इसका जो करेंसी है वो है आपका रियाल, ठीक है, रियाल जो है बच्चे इसका करेंसी है। तो अभी इस देश के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि कपास की जगह, कॉटन की जगह पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाएगा नोट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये है आपका ओमान, याद रखना मुझे। अच्छा, प्रधानमंत्री के द्वारा अश्वगंधा पर स्मारक डाक टिकट की कीमत क्या होने वाली है? तो यहाँ पे हम याद रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अश्वगंधा पर 5 रुपये का, ठीक है, 5 रुपये का डाक टिकट बच्चे आपका जारी किया है, ये बच्चे हमें याद रखना है। अच्छा, भारत ने गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को बढ़ावा देने के लिए कौन से देश के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पहले तो ये याद रखना कि जो मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है ये गुजरात में है। गुजरात के कहाँ पे बचे? ये आपका लोथल में, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है लोथल गुजरात में है और इसे डेवलप करने के लिए हमारा सहयोग करेगा नीदरलैंड,
ठीक है। नीदरलैंड आपका यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल आपको एम्स्टर्डम याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, नवंबर 2025 में भारत के 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के कुल ग्रोथ रेट कितनी दर्ज की गई है? क्योंकि ग्रोथ रेट बच्चे आपकी थोड़ी सी इस बार ज़्यादा है, आपको याद रखना है 1.8%, ठीक है। और ये आपका क्योंकि इस एक तरीके से कह सकते हैं कि इस पूरे ईयर का समापन भी है ना, तो इसमें जो है आपको याद रखना है कि नवंबर 2025 में हमारी जो कोर इंडस्ट्रीज़ है उसमें आपकी जो ग्रोथ रेट है वो 1.8 है। और अगर हम खास करके अगर हम बात करें तो उसमें आपका सीमेंट और स्टील उद्योगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है बच्चे, ठीक है। सीमेंट और स्टील उद्योगों का जो है आपका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है कि इसकी ग्रोथ रेट जो है आपकी इतनी रही है। अच्छा, चक्रवात दितवाह के बाद किस देश ने श्रीलंका को 450 मिलियन डॉलर का राहत पैकेज देने का वादा किया है? तो पहले तो ये याद रखेंगे चक्रवात दितवाह कहाँ पे आया है, श्रीलंका को इसने हिट किया है। अमेरिका ने इंडिया ने इसकी हेल्प करी है इस तूफान से जो है आपका लड़ने के लिए। और दूसरा जो है जो नाम है ना दितवा, ये दिया है बच्चे यमन ने, है ना, ये हमें याद रखना है कि यमन के द्वारा जो है आपका ये नाम दिया गया है। तो याद रखना बच्चे एक इनिशिएटिव जो है हमने चलाई है अपने पड़ोसी देश को जो है आपका पड़ोसी देश को इस संकट वाली स्थिति में जो है आपका हमने एक तरीके से मदद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे? इम्पॉर्टेंट है बच्चे, यह है आपका यूपी में कहाँ पे, लखनऊ में एक नया मेमोरियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, इसका नाम है राष्ट्र प्रेरणा स्थल, ठीक है। और ये किसे डेडिकेटेड है बच्चे, ये है आपका एपीजे ये है आपका अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है। और ये जो आपका उद्घाटन किया गया है ना, ये स्पेसिफिक बच्चे आपका एक दिन आता है, ठीक है। हमारे देश में जो है आपका 25 दिसंबर आपको याद रखना है, 25 दिसंबर को जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती है, ठीक है। 25 दिसंबर को जो है सद्भावना ये आपका सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। तो इस दिन जो है आपका सेलिब्रेशन के रूप में इनको जो है आपका ये डेडिकेट किया गया है। और इनके साथ ही जो है 2 और पर्सनैलिटी हैं जिनकी यहाँ पे स्टैचू लगाई गई हैं, ठीक है। तो एक तो आपके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं और दूसरे जो है आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, ठीक है। तो तीनों पर्सनैलिटी को जो है डेडिकेटेड है आपका राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, कहाँ पे है, लखनऊ में। हाल ही में रेलवे विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL के नए चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम बच्चे आपको याद रखना है, इनका नाम जो है आपको याद रखना है कि किसे आपका चुना गया है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे कंपनी का देखें तो थोड़ा सा कंपनी के बारे में बच्चे ये भी याद रखना, जो RVNL है ना आपका जो 1 सेकेंड इसे बच्चे थोड़ा सा ये याद रखना है कि जो RVNL है इसके बारे में आपको देख रही थी, ये जो है आपकी एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना क्योंकि आप लोग जो है अभी PSU के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे आपका पूछा जा सकता है। तो RVNL जो है आपकी एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है। और इसके जो है आपके जो चेयरपर्सन बने हैं, हेड बने हैं, ये है आपके सलीम अहमद, ठीक है। इनका नाम याद रखना, सलीम अहमद को चुना गया है इनके हेड के रूप में। अगला है, किस देश ने लंबे समय तक चांद की खोज और एक जॉइंट इंटरनेशनल रिसर्च स्टेशन को सपोर्ट करने के लिए 2036 तक चांद पर पावर प्लांट बनाने की योजना बनाई है? तो ये है बच्चे आपका रसिया, ठीक है। जो कॉस्मोस है उनके द्वारा जो है आपका एक पूरा प्रोजेक्ट किया जाएगा। और इसमें रसिया की हेल्प कौन सा देश करेगा? तो ये भी आपको याद रखना है, चाइना और रसिया मिलकर के जो है बच्चे आपका एक प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। समुद्री पर्यावरण सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा शामिल किए गए पहले स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम बताइए। ये हमें याद रखना है, इसका नाम है समुद्र प्रताप का नाम याद रखना। ये आपका एक ऐसा जहाज है, ऐसा पोत है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रदूषण से निपटने के लिए बच्चे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अगला है, भारत के किस राज्य का सांगली जिला अंगूर और किस्मत किसानों की मदद के लिए शिवाजी यूनिवर्सिटी के तहत एक खास किस्मत रिसर्च सेंटर स्थापित करने जा रहा है? तो ये भी आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, ये आपको याद रखनी है बच्चे। महाराष्ट्र, सांगली कहाँ पे है आपका? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो सांगली जिला का जो अंगूर और किशमिश है
उनके किस्मत जो किसान हैं उनकी मदद के लिए आपको ये किया जा रहा है। तो आपको पूछा जाएगा कि हाल ही में एक किस्मत रिसर्च सेंटर कौन से स्टेट में बना है, तो महाराष्ट्र के सांगली जिला में बना है। ठीक है, याद रखना बच्चे, महाराष्ट्र के सांगली जिले में। अगला है कि नवंबर 2025 में, अभी जो है पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार इसकी चर्चा हो रही, तो फाइनली बच्चे इस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका 101% पूछा जाएगा। नवंबर 2025 में अरावली पहाड़ियाँ मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से खबरों में थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक यूनिफॉर्म साइंटिफिक डेफिनेशन जो है आपकी अपनाई गई है। और इस डेफिनेशन में आपकी क्या चीज़ें हैं बच्चे, 2 चीज़ें। एक तो याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है रिपोर्ट के अनुसार, जो 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उनको जो है अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। पहला तो आपका ये है। दूसरा ये है कि यदि 2 पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर से अधिक का अंतर है तो उन्हें एक श्रृंखला नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें जो हैं आपकी, इनके कारण बच्चे आपका बहुत ज़्यादा हमारा जो अरावली है वो आपका आ गया है संकट में, है ना। क्योंकि जब पहाड़ ही नहीं माना जाएगा तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो माइनिंग के लिए जो आपकी बाकी चीज़ें होती हैं उन सब के लिए जो है आपका ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसे तो जो है माइनिंग से बचाने के लिए ऐसे किया जा रहा है ना। लेकिन बच्चे एक्चुअल में कहानी क्या है वो हमें समय के साथ पता लगेगी। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों के लिए तो हम, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो हम थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये जो है आपका आज का सेशन रहा। याद रखना अरावली की जो भी आपकी कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, उसे। और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वैसे यही है। इससे रिलेटेड बच्चे बहुत सारी खबरें आ सकती हैं। अरावली पहाड़ियों का अगर हम देखें ना, इससे रिलेटेड बहुत सारी खबरें आ सकती हैं। तो इसका एक मैं अलग से सेशन में बनाऊंगी। इसका जो भूगोल है, इसका जो लोकेशन है, कहाँ पे आता है, ठीक है, क्या क्या जो है अरावली पर्वत श्रृंखला में और क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका एक स्टैटिक का मैं अलग से आपके लिए एक सेशन लाऊंगी जिसमें कि सब कुछ जो है आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बच्चे आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर सोमवार को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।